अगर आपके पेट में जस्ट पसलियों के नीचे राइट साइड में जो सीधा आता है ना, राइट हैंड में, यहाँ पर भारीपन लगता है। इसके अलावा जब भी आप खाना खाते हैं आपको एकदम कश आता है, एकदम आलस आता है, एकदम लेथार्जिक हो जाते हैं आप, एसिडिटी बार बार बनी रहती है, थकान की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं, नोजिया वॉमिटिंग सी बनी रहती है, तो ये एक कंसर्न है जिसको समझ लेना चाहिए। और इसकी बहुत आसान घरेलू उपाय हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, क्योंकि ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ख़राब है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर दिया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिया है और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ही रोचक और बहुत ही उपयोगी जानकारी मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। संडे को हमारा क्वेश्चन एंड आंसर स्पेशल एपिसोड होता है जिसमें मैं व्यूवर्स के क्वेश्चंस लेती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो आप हमारा संडे स्पेशल एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। हो सकता है आपके सवाल का जवाब उसमें आपको मिल जाए। पेट में प्रॉब्लम होना जिसकी मैंने आपसे बात की, उसका फर्टिलिटी से क्या संबंध है, तो ये संबंध समझ लेते हैं, फिर हम समस्या और उपाय के बारे में डिटेल में समझेंगे। जिस किसी को बार बार थकान लगती है, नोजिया वॉमिटिंग रहता है, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लेग क्रैम्प, लेग में पैरों में सूजन आ जाता है, या अगर आपको पता है कि आपका लीवर फैटी है, तो ऐसे में फर्टिलिटी प्रभावित होती है। कि कई सारी स्टडीज़ जो कि मैंने पढ़ी हैं आप लोगों को बताने के लिए, उसमें ये समझ में आता है कि अगर लीवर ठीक नहीं है आपका तो आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बाइल एसिड अगर बढ़ेगा तो स्पर्म पैरामीटर्स बिगड़ जाएंगे, आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक्सेसिव हार्मोन जो आपके शरीर में बनता है, शरीर है अगर एक्सेसिव हार्मोन बनता है तो लीवर ही उनको बॉडी से निकाल देता है, जो ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें क्लीन कर देता है लीवर बॉडी में से। लेकिन लीवर ठीक से काम नहीं अगर कर रहा तो फिर आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते चले जाते हैं, आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। ऐसे में उस शरीर में प्रेगनेंसी रुकना और एक हेल्दी प्रेगनेंसी का 9 महीने तक कैरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर लीवर प्रॉब्लम आपको भी है, थकान की प्रॉब्लम रहती है, खून की कमी बनी रहती है, आपको कई बार जॉन्डिस हो चुका है पहले भी, तो कैसे ठीक करें खुद को। मैं यहाँ किसी दवा की बात नहीं करूँगी, बिल्कुल घरेलू आहार से हम इसको ठीक करेंगे, जो कि आयुर्वेदा में कहा गया है, जो कि डाइटिक्स में बताया गया है, और उन सरल तरीकों से, प्राकृतिक तरीके से शरीर को ठीक करेंगे। क्यों? हमारा यह सिद्धांत है कि हमें शरीर को कंट्रोल नहीं करना, शरीर को सपोर्ट करना है और प्रकृति के साथ ट्यून होना है। आइए समझते हैं। स्टडीज़ ये बताती हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जो प्रॉब्लम होती है, ये स्पर्म पैरामीटर्स को पूरी तरह बिगाड़ देती है। यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए जो अच्छी स्पर्म क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं मेंटेन हो पाती है। तो उसका इलाज मेडिसिन नहीं है, उसका इलाज है कि आप अपने लीवर को ठीक करें। उपायों की बात हम करेंगे जो कि सरल है। इसके अलावा ये जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके प्रजनन के तंत्र को चलाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन आदि, इनको भी डिस्टर्ब कर देता है ये फैटी लीवर का प्रॉब्लम, या फिर लीवर से जो भी रिलेटेड इश्यूज आपको हैं उसमें आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत प्रभावित होता है। जिन महिलाओं को, स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जिन महिलाओं को लीवर इश्यूज होते हैं उनको शुरुआत में ही, यानी कि शुरू के जो 12 हफ्ते होते हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है, उसमें प्रेगनेंसी लॉस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हम कारण ढूंढते रहते हैं कि प्रेगनेंसी लॉस कैसे हो गया, क्या कारण हुआ, मेरा ही बैड लक है, बट ऐसा नहीं है। रीज़न कहीं ना कहीं शरीर में छुपा हुआ है, उसको समझने की ज़रूरत है। और हमारे वीडियोस आपको अपनी समस्या तक पहुंचने और उसका प्राकृतिक हल लाने में, पाने में हेल्प कर देते हैं। डाइट थेरेपी की और कुछ प्राकृतिक चीज़ों की बात करेंगे। डाइट थेरेपी में क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है भुने हुए चने। आप अगर भुने हुए चने ले लें, या फिर उस चने का सत्तू का ड्रिंक बनता है, सत्तू ड्रिंक पे मेरे वीडियोस हैं, उसे आप देखिए और उस ड्रिंक को एंजॉय कीजिए। आपके घर में हर कोई उस ड्रिंक को पसंद करेगा और सभी मिलकर आप एंजॉय करेंगे। वो टेस्टी भी है और वो हेल्दी भी है। तो सत्तू का ड्रिंक सुबह सुबह आपको लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट टाइम पे आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर इसके साथ ही भुने हुए जो चने होते हैं, भुने हुए चने को गुड़ के साथ आप ले लीजिए। ये 2 तरह से लीवर पे काम करता है। सबसे पहले लीवर की हीट को कंट्रोल करता है, दूसरा ये लीवर से टॉक्सिन्स को रिमूव
रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो भुने हुए चने किसी भी दवा से मैं बढ़ के मानती हूँ इस डाइट को, जो कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से खाना खाते खाते आप ठीक हो जाते हैं, आपका फूड ही आपका मेडिसिन बन जाता है। तो इसलिए भुने हुए चने आपके पास होने चाहिए। आप ट्रैवल में जा रहे हैं, आप दिन भर ऑफिस के लिए, तो आपके बैग में एक बॉक्स में थोड़े से भुने चने ज़रूर होने चाहिए कि जब भी आपको थोड़ी भूख लगती है आप उसे खा लीजिए। तो भुने चने आपका साथी बन जाए अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है तो। दूसरी बात, जितना भी फैट है, जैसे कि दही में फैट है लेकिन छाछ बटर मिल्क में नहीं है, हम दही से बटर मिल्क बनाते हुए बटर को निकाल देते हैं, तो और उसका प्रोटीन जो है डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो आप दही की बजाय छाछ लीजिए जिसका बटर हट चुका हो। मिल्क आपको नहीं लेना है, बटर मिल्क आप 2 बार 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा फैटी चीज़ें जैसे कि फास्ट फूड, जो चीज़ पचने में भारी है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, पचने में भारी, मैदा पचने में भारी है, तली हुई चीज़ें पचने में भारी है, छिलके सहित जो दालें हैं जैसे कि राजमा है, छोले है, छिलके सहित दालें हैं, वो पचने में भारी है, वो नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा रॉ चीज़ें नहीं खानी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, जो एकदम से शुगरी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा जिसमें शुगर होता है, वो नहीं खानी है। मीडियम स्वीट फूड आप ले सकते हैं। शक्कर दोस्त है लीवर का, आप शक्कर जिसमें केमिकल ना हो, जैसे कि मिश्री है, आप मिश्री का सेवन कर सकते हैं। एक अमेजिंग आयुर्वेदिक नुस्खा है, मूली के जो पत्ते होते हैं उसको धो लें, साफ़ कर लें बढ़िया से, उसको बॉईल करें, बॉईल करके उसका पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा मिश्री मिलाइए और खाली पेट उसे पिए, खाली पेट सुबह और खाली पेट शाम। ये आपके लीवर को बहुत अच्छा कर देगा। अगर जॉन्डिस किसी को है तो ये बहुत अमेजिंग रेमेडी है। इवन हमारी एक फॉलोवर ने प्रेगनेंसी में लीवर प्रॉब्लम थी और उसको 15 डेज़ कंटिन्यू किया और उनको बहुत आराम हो गया। तो जो भी रेमेडीज़ हैं वो बहुत ही आसान है और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी। आप मूली के पत्तों के रस का सेवन मिश्री के साथ करें, लीवर प्रॉब्लम में आराम मिलेगी। लेकिन डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि सुबह से रात तक इस शरीर को, इस मशीन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ फ्यूल आप डाइट के फॉर्म में लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी सी हर्ब है मिल्क थिसल, जिसको बोलते हैं, जो इंडिया में होती नहीं है, बाहरी देशों में होती है, लेकिन अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल रही है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है ताकि उस लिंक पर जाकर आप उसे देख सकें कि वो कैसी चीज़ है। वो सीड्स होते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट भी आता है, उसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं वो लेने के लिए नहीं कहूँगी। मैं आपको ये कहूँगी कि वो सीड्स ले आएँ, खरीद लें और उसकी चाय, जब भी आपको चाय पीनी हो, लीवर प्रॉब्लम अगर है आपको, तो मिल्क थिसल की आप चाय ज़रूर पिएं। क्योंकि लीवर प्रॉब्लम्स के लिए इससे बढ़िया चीज़, इससे बढ़िया दवा कह लीजिए, इससे बढ़िया सप्लीमेंट कह लीजिए, और कुछ भी नहीं है। ये आपके पेट को पूरी तरह से करेक्ट करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, हार्मोनल बैलेंस लाने के लिए बहुत अमेजिंग है, जो कि इनफर्टिलिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे एकदम प्राइमरी प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो मिल्क थिसल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपसे 2-3 चीज़ें शेयर की, डाइट रिलेटेड बात की। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो इनसे आपको 100% आराम मिलेगा। और अगर आपको आराम मिलता है, आप कोई रेमेडी ट्राई करते हैं, तो हमें कमेंट करके लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।